क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि वो पेड़ ऊर्जा उन सभी पत्तियों को देने के बजाय फल पैदा करने में अधिक लगाए? खैर, थोड़ी सी मदद से यह हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन छंटाई हमेशा प्रशिक्षित सेब और नाशपाती पर की जाती है। चूंकि बगीचे के सेब और नाशपाती अब लगभग हमेशा बौने स्टॉक पर उगाए जाते हैं, उन्हें नियंत्रित करना बहुत आसान है। सबसे पहले, आपके पास एक टिप असर वाला पेड़ हो सकता है, जिसका अर्थ है कि शाखाओं के साथ छोटे स्पर्स के बजाय शाखाओं की युक्तियों पर इसके फल बनते हैं और इन्हें अधिक सावधानी के साथ काटने की आवश्यकता होती है। यहाँ मैं स्पर असर वाले पेड़ों के बारे में लिख रहा हूँ, जो कहीं अधिक सामान्य है, विशेष रूप से अधिक आधुनिक किस्मों के बीच। अगर आपका पेड़ थोड़ा कमजोर लग रहा है, तो प्रूनर्स को हटा दें। जब आप पत्ते काट रहे हैं तो आप पेड़ के खाद्य कारखाने को कम कर रहे हैं, और यह इसकी कमजोरी में योगदान देगा। गर्मियों में छंटाई के दो कारण हैं: अगले साल फसल में सुधार और इस साल की फसल में सुधार। इस साल जो अंकुर बड़े हैं, वे अपनी अधिकांश लंबाई के लिए काफी नरम होंगे। वे पत्तेदार होंगे और संभवतः वहां मौजूद फल की देखरेख करेंगे। वो फल छाया के बिना बेहतर परिपक्व होने वाला है। फल तक पहुंचने के लिए अधिक हवा और धूप की अनुमति देने से आकार और मिठास बढ़ेगी। इसके रंग में सुधार होगा, आसानी से चुनने की अनुमति होगी और कीटों और बीमारियों को पकड़ने की संभावना कम होगी। हालांकि अंकुरों को हटाने से अगले साल बड़ी फसल भी मिलनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां पेड़ स्वाभाविक रूप से फलने वाले फल पैदा करता है, वहीं गर्मियों की छंटाई इसे और भी अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। विभिन्न कारणों से इस वर्ष की वृद्धि के अधिकांश शूट को हटाने से कलियों को प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि पत्तियों की कलियों के बजाय फलों की कली बनने के लिए छोड़ दी जाती हैं। यह हमेशा नहीं होता है, इसलिए यदि आपके द्वारा काटे गए कुछ अंकुर केवल एक पत्तेदार विस्तार को फिर से विकसित करते हैं, तो आपको यह मानने की जरूरत नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। यदि आपका पेड़ बहुत उन्नत है तो आप सीधे पेड़ों की छंटाई शुरू कर सकते हैं। इस साल की ग्रोथ देखिए। जबकि यह अभी भी बढ़ रहा है, शूटिंग एक छोटे हल्के हरे पत्ते को लेकर बढ़ते बिंदु पर समाप्त हो जाएगी। आपको बढ़ते बिंदु के सेट होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। हालांकि यह ध्वनि नहीं करता है, यह वास्तव में पहचानना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उस छोटे हल्के रंग के पत्ते के बजाय शूट सभी वयस्क पत्तियों को ले जाएगा। उसी समय प्ररोह के निचले भाग की लकड़ी, जहां वह ट्रंक या शाखा से जुड़ती है, कठोर और लकड़ी की हो गई होगी। यह आमतौर पर 9 इंच 23 सेमी से अधिक किसी भी लंबाई में होता है। लकड़ी की छंटाई जो कठोर नहीं हुई है, उसके परिणामस्वरूप नए पत्तेदार अंकुर निकलेंगे। 9 इंच 23 सेमी से कम लंबे किसी भी शूट को नजरअंदाज किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस छोटी वृद्धि से फलों की कलियों को स्वाभाविक रूप से ले जाने की संभावना है। गर्मियों में सेब और नाशपाती के पेड़ काटने के फायदे। 15 जून 2013। हेलेन गजेली द्वारा लिखित जीबी झंडा। गर्मियों की छंटाई से सेब और नाशपाती की फसल में सुधार किया जा सकता है। मधुमक्खियां आलस्य से भिनभिनाती हैं, हवा में सरसराहट छोड़ देता है। उनमें से कहीं सेब या नाशपाती हैं जो टहनी पर बनते हैं। भगवान, आपको लगता है, क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि वो पेड़ उन सभी पत्तियों को देने के बजाय फल पैदा करने में अधिक ऊर्जा लगाए? खैर, थोड़ी सी मदद से यह हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन छंटाई हमेशा प्रशिक्षित सेब और नाशपाती पर की जाती है, जो कि कॉर्डन या एस्पालियर और अन्य सभी चतुर आकृतियों के रूप में होती हैं जो उनकी शाखाओं से बनाई जा सकती हैं। अप्रशिक्षित पेड़ों पर ग्रीष्मकालीन छंटाई कम आम है, लेकिन चूंकि बगीचे के सेब और नाशपाती अब लगभग हमेशा बौने स्टॉक पर उगाए जाते हैं, लंबे, मानक पेड़ गर्मियों में नहीं काटे जाते हैं। यह न केवल संभव है,
बल्कि उन्हें नियंत्रित करना बहुत आसान होगा और आप इस बात की गहरी समझ हासिल करेंगे कि आपके पेड़ कैसे काम करते हैं। 2 चेतावनी। सबसे पहले, आपके पास एक टिप असर वाला पेड़ हो सकता है, जिसका अर्थ है कि शाखाओं के साथ छोटे स्पर्श के बजाय शाखाओं की युक्तियों पर इसके फल बनते हैं और इन्हें अधिक सावधानी के साथ काटने की आवश्यकता होती है। यहाँ मैं स्पर असर वाले पेड़ों के बारे में लिख रहा हूँ, जो कहीं अधिक सामान्य हैं, विशेष रूप से अधिक आधुनिक किस्मों के बीच। दूसरा, अगर आपका पेड़ थोड़ा कमजोर लग रहा है, तो प्रूनर्स को हटा दें। जब आप पत्ते काट रहे हैं तो आप पेड़ के खाद्य कारखाने को कम कर रहे हैं और यह इसकी कमजोरी में योगदान देगा। हालांकि संभावना है कि आपके पास एक परिपक्व स्पब्यर है जो सकारात्मक रूप से पत्ते के साथ चमकता है। यह तुम्हारा क्षण है। ग्रीष्मकालीन छंटाई का प्रभाव, जहां पिछले साल की छंटाई के परिणामस्वरूप इस साल फल बन गए। जहां पिछले साल की छंटाई के परिणामस्वरूप इस साल फल बन गए। गर्मियों में छंटाई के 2 कारण अगले साल फसल में सुधार और इस साल की फसल में सुधार है। जाओ और अपने पेड़ पर एक अच्छी नज़र डालें इससे पहले कि आप कांटों को फिराना शुरू करें। इस साल जो अंकुर बड़े हैं, वे अपनी अधिकांश लंबाई के लिए काफी नर्म होंगे। वे पत्तेदार और जोरदार भी होंगे और संभवतः वहां मौजूद फल की देखरेख करेंगे। वो फल छाया के बिना बेहतर परिपक्व होने वाला है। फल तक पहुंचने के लिए अधिक हवा और धूप की अनुमति देने से आकार और मिठास बढ़ेगी, इसके रंग में सुधार होगा, आसानी से चुनने की अनुमति होगी और कीटों और बीमारियों को पकड़ने की संभावना कम होगी। अंकुरों को हटाने से अगले साल बड़ी फसल भी मिलनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां पेड़ स्वाभाविक रूप से फलने वाले फल पैदा करता है, वहीं गर्मियों की छंटाई इसे और भी अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। विभिन्न कारणों से इस वर्ष की वृद्धि के अधिकांश शूट को हटाने से कलियों को प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि पत्तियों की कलियों के बजाय फलों की कली बनने के लिए छोड़ दी जाती हैं। यह हमेशा नहीं होता है, इसलिए यदि आपके द्वारा काटे गए कुछ अंकुर केवल एक पत्तेदार विस्तार को फिर से विकसित करते हैं, तो आपको यह मानने की जरूरत नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। यदि आपका पेड़ बहुत उन्नत है तो आप सीधे पेड़ों की छंटाई शुरू कर सकते हैं। इस साल की ग्रोथ देखिए। जबकि यह अभी भी बढ़ रहा है, शूटिंग एक छोटे हल्के हरे पत्ते को लेकर बढ़ते बिंदु पर समाप्त हो जाएगी। आपको बढ़ते बिंदु के सेट होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। हालांकि यह ध्वनि नहीं करता है, यह वास्तव में पहचानना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उस छोटे हल्के रंग के पत्ते के बजाय शूट सभी वयस्क पत्तियों को ले जाएगा। उसी समय प्ररोह के निचले भाग की लकड़ी, जहां वह ट्रंक या शाखा से जुड़ती है, कठोर और लकड़ी की हो गई होगी। यह आमतौर पर 9 इंच 23 सेमी से अधिक किसी भी लंबाई में होता है। लकड़ी की छंटाई जो कठोर नहीं हुई है, उसके परिणामस्वरूप नए पत्तेदार अंकुर निकलेंगे। 9 इंच 23 सेमी से कम लंबे किसी भी शूट को नजरअंदाज किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस छोटी वृद्धि से फलों की कलियों को स्वाभाविक रूप से ले जाने की संभावना है। प्ररोहों को लगभग 3 इंच लंबाई के एक ठूंठ में वापस काट दिया जाता है। इसमें 2 से 3 कलियां होंगी और आपको कट को एक कली या पत्ती के ठीक ऊपर बनाना चाहिए। 1 इंच 3 मिलीमीटर के 8वें हिस्से के आसपास एक बहुत ही छोटे ठूंठ को वापस काटकर कठिन छंटाई करना संभव है। लेकिन जब आप पहली बार शुरुआत करते हैं और बहुत से लोग उस कठिन को कभी नहीं काटते हैं, तो इसमें बहुत साहस होता है। आपको जिस चीज को वापस शाखा में काटना चाहिए वो है पानी के अंकुर, जो एक कठिन सर्दियों की छंटाई के बाद बनते हैं। ये बहुत जोरदार होते हैं, मुख्य शाखाओं से सीधे हवा में उगते हैं और पेड़ से बहुत सारी ऊर्जा खींचते हैं।
वाटर शूट तभी छोड़ें जब आप चाहते हैं कि यह क्षतिग्रस्त शाखा को बदलने या पेड़ के आकार में सुधार करने के लिए एक स्थायी शाखा बन जाए। एक आदर्श दुनिया में, जहां हम सभी पूरी तरह से काटते हैं और पेड़ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उन्हें करना चाहिए, इस साल की शूटिंग मुख्य ट्रंक या शाखाओं से उठेगी। यह एक आदर्श दुनिया नहीं होने के कारण आप पाएंगे कि नए अंकुर उन अंकुरों से उत्पन्न हुए हैं जो पिछले साल या तो बिल्कुल भी नहीं काटे गए थे या यदि वे थे तो खुद को फलने फूलने के बजाय अधिक पत्तेदार विकास का उत्पादन किया। इस मामले में इस वर्ष की वृद्धि की शुरुआत के ठीक ऊपर एक कली को वापस काट लें। ऐसे कई तत्व, पक्ष और विपक्ष हैं जो गर्मियों में सेब की छंटाई के निर्णय में जाते हैं। इसे सकारात्मक अनुभव बनाने के लिए इस अभ्यास को लागू करने के कुछ नियम हैं, क्योंकि अन्यथा उत्पादक को कुछ नकारात्मक परिणाम दिखाई दे सकते हैं। वर्षों से काफी शोध किया गया है और कुछ उत्कृष्ट संदर्भ हैं जो इस विषय पर प्रकाश डालने में मदद करते हैं। एक 166 पृष्ठ की पेपरबैक पुस्तक है प्रशिक्षण और प्रूनिंग एप्पल एंड पियर ट्रीज, सी फोशे, डी एल्फिंग और आर स्टिबन्स द्वारा लिखित, 1992 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर हॉट साइंस द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस लेख में मैं ग्रीष्मकालीन छंटाई से संबंधित कुछ प्राथमिक मुद्दों पर चर्चा करूंगा। याद रखें कि केवल गर्मियों में छंटाई करना कोई ऐसा अभ्यास नहीं है जो सकारात्मक परिणाम देगा। सुप्त छंटाई के पूरक के लिए अच्छे समय के साथ उपयोग किए जाने पर यह बहुत प्रभावी हो सकता है। ग्रीष्मकालीन छंटाई विकास को नियंत्रित करने और युवा विकासशील पेड़ों पर अवांछित वृद्धि को दूर करने में बहुत प्रभावी है। केंद्रीय नेता के ऊपरी क्षेत्र में मजबूत, प्रतिस्पर्धी पार्श्वों को बंद करना। ऊर्ध्वाधर कुल्हाड़ी या पतले धुरी के पेड़ एक मजबूत बढ़ते नेता को बनाए रखेंगे। महसूस करें कि यदि बहुत जल्दी किया जाता है, पार्श्व में 6 इंच की वृद्धि से पहले पुनः विकास संभव है, तो दूसरी चुटकी की आवश्यकता से बचने के लिए जुलाई के मध्य तक प्रतीक्षा करें। सभी मामलों में, चाहे एक युवा या परिपक्व बाग में, प्रयास करने से पहले प्राइम फायर ब्लाइट की स्थिति खत्म होने तक प्रतीक्षा करें। मैंने वास्तव में मौसम के शुष्क और गर्म होने तक प्रतीक्षा न करके युवा पेड़ों के बीच आग का प्रकोप फैलाया है। जब गर्मियों में परिपक्व पेड़ों की छंटाई की जाती है, तो अधिक रोशनी की अनुमति देने और फलों के रंग में सुधार करने के लिए खुली छतरियों में वृद्धि को हटाना प्रभावी होता है। हालांकि गर्म, नम फलों के विकास की परिस्थितियों में छंटाई के साथ फलों के रंग में सुधार नहीं देखना संभव है। सनबर्न की कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारी जलवायु में यह पश्चिम की तुलना में किसी समस्या से कम नहीं है। याद रखें कि इसे कटाई से 4 सप्ताह पहले पूरा किया जाना चाहिए। यह मिशिगन में जुलाई के अंत में किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए प्रूनिंग एक व्यापार बंद हो सकता है, क्योंकि एक उत्पादक को फलों के आकार में कमी दिखाई देगी, खासकर अगर छंटाई देर से की जाती है। फसल के करीब उपज और घुलनशील ठोस पदार्थों में कमी भी देखी जा सकती है। किसी भी ग्रीष्म छंटाई को शिखर कलियों के सेट के बाद पूरा किया जाना चाहिए। यदि टर्मिनल बड सेट से पहले अंकुर हटा दिए जाते हैं, तो कट के निकट पुनः वृद्धि देखने की अपेक्षा करें। अत्यधिक जल्दी छंटाई भी अंकुरों के स्पर्श में रूपांतरण को कम कर सकती है और फूल की कली की शुरुआत में देरी या बाधित कर सकती है। वाटर स्प्राउट्स को कभी भी हटाया जा सकता है, खासकर गर्मियों के शुरुआती दिनों में। वाटर स्प्राउट्स में चंदवा के अंदरूनी हिस्से को छायांकित करने और फलों से कैल्शियम को दूर करने की प्रवृत्ति होती है, जिससे कड़वे गड्ढे की समस्या बढ़ जाती है। ग्रीष्मकालीन छंटाई जोरदार परिस्थितियों से जुड़ी अत्यधिक भीड़ या रिक्ति के लिए जोरदार रूटस्टॉक्स के चयन के लिए नहीं बना सकती है। यदि सही समय पर किया जाए तो उच्च
घनत्व वाले पौधों का प्रबंधन करते समय ग्रीष्मकालीन छंटाई बहुत प्रभावी हो सकती है। गर्मियों में छंटाई के लाभों में से एक कटौती के जवाब में कम प्रतिपूरक वृद्धि है। जब तक कि इसे मध्यम तरीके से किया जाता है, अत्यधिक गर्मियों में छंटाई से बचें। टर्मिनल कली के पार्श्व शूट विस्तार और पड़ोसी पेड़ों या गली मोहल्लों पर आसन अतिक्रमण को रोकने के लिए सेट होने के बाद गर्मियों में छंटाई संभव है। यह एक कमजोर पार्श्व या फलों के स्पर को पतला काटकर किया जा सकता है। अगर पेड़ बहुत अधिक ऊंचे हो रहे हैं तो यह छंटाई करने का भी सबसे अच्छा समय है। यद्यपि आप कुछ फलों को हटा सकते हैं। मध्य से देर से गर्मियों में एक पार्श्व असर वाले फल में पतला कटौती करने से चंदवा की ऊंचाई कम हो सकती है और पड़ोसी पेड़ की पंक्तियों पर छायांकन से बच सकते हैं। गर्मियों के दौरान पेड़ की छतरी को कम करने से सर्दियों में इस ऑपरेशन को करने की तुलना में प्रतिपूरक शीर्ष वृद्धि की संभावना कम हो जाती है। पिछली गर्मियों में पश्चिमी न्यूयॉर्क में एक लंबे स्पिंडल बाग का दौरा करते हुए मैंने देखा कि कैसे एक उत्पादक ने एक संकरी छतरी को बनाए रखने और सर्दियों के दौरान छंटाई के समय श्रम की मात्रा को कम करने के लिए अपनी छतरी के किनारों को गर्मी सरासर करने के लिए एक सिकल बार हेज विकसित किया। यह प्रथा उसके संचालन में आर्थिक रूप से व्यवहार्य और प्रभावी दिखाई दी। सर्दियों में किसी भी समय यांत्रिक उपकरणों को तैनात करने और आयाम के मनमाने विमानों में कटौती करने के लिए सावधानीपूर्वक अनुवर्ती हाथ की छंटाई की आवश्यकता होती है। कई उत्पादक जिनके पास सुपर स्लेंडर स्पिंडल प्लांटिंग है, गर्मियों के दौरान अवांछित मजबूत विकास को दूर करने और सर्दियों की छंटाई के बाद आमतौर पर अनुभव की जाने वाली प्रतिपूरक मजबूत विकास प्रतिक्रिया से बचने के लिए गर्मियों के दौरान शाखा हटाने का काम करते हैं। समर प्रूनिंग दाहिने हाथों में एक बहुत प्रभावी उपकरण हो सकता है और सही समय पर लगाया जा सकता है। लाभों के साथ जाने वाले नुकसानों से अवगत रहें। यदि आप सोच रहे हैं कि अपने फलों के पेड़ों को कब काटना है, तो उस प्रश्न का उत्तर आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। क्या आप एक जोरदार पेड़ के आकार को कम करना चाहते हैं? या क्या आप एक युवा फलों के पेड़ को तेजी से बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं? वर्ष के सही समय पर फलों के पेड़ों की सही छंटाई आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। ये उदाहरण बताते हैं कि फलों के पेड़ को कब काटना सबसे अच्छा है। क्या आपका पेड़ पहले से ही इतना लंबा हो रहा है कि आसानी से काटा जा सके? अपने आकार को कम करने के लिए शुरुआती वसंत में बड़े आकार के पेड़ों, जैसे बड़े चेरी के पेड़, को काटने पर विचार करें। क्या आप चाहते हैं कि आपका युवा या नया रोपित पेड़ तेजी से बढ़े? या आपने सिर्फ एक नंगे जड़ वाला पेड़ लगाया है? आप देर से सर्दियों में जोरदार विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्हें काट सकते हैं। फलों के पेड़ों को कब काटना है, इस पर विचार करते समय अन्य कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या आपका पेड़ रोगग्रस्त है? क्या कुछ शाखाएं टूट गई हैं? क्या आपका पेड़ बहुत खराब गुणवत्ता वाले फल देता है? क्या आप बहुत ठंडी जलवायु में रहते हैं, जिसमें देर से गर्मियों और शरद ऋतु की छंटाई जोखिम भरा हो सकता है? मैं इस ब्लॉग में इनमें से कुछ प्रश्नों का पता लगाने जा रहा हूँ। ऊर्जा प्रबंधन के रूप में फलों के पेड़ की छंटाई सामान्य तौर पर सर्दियों के फलों के पेड़ की छंटाई जोरदार विकास करती है, जबकि गर्मियों में विकास धीमा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? यह आपके पेड़ के ऊर्जा के मौसमी चक्र से संबंधित है। वर्ष के सही समय पर किया गया फलों के पेड़ की छंटाई से उत्पादकों को अपने फलों के पेड़ों की ऊर्जा का प्रबंधन करने में मदद मिलती है। सर्दियों में फलों के पेड़ की छंटाई क्यों बढ़ती है? सर्दी पतझड़ में फलों के पेड़ अपनी हरी भरी पत्तियों से और सर्दियों के भंडारण के लिए अपनी जड़ प्रणालियों में ऊर्जा खींचते हैं। एक बार पत्तियों से ऊर्जा चूस लेने के बाद वे पत्ते भूरे रंग के हो जाएंगे और पेड़ से गिर जाएंगे। सर्दियों के महीनों के दौरान फलों के पेड़ शायद ही कभी उगते हैं
उनकी जड़ें बढ़ती रहती हैं, लेकिन यह इसके बारे में है। तो आपका पेड़ सर्दियों के दौरान इसे जीवित रखने के लिए अपने संग्रहित पोषक तत्वों का केवल एक छोटा प्रतिशत उपयोग करेगा। बची हुई अधिकांश ऊर्जा वसंत ऋतु में कार्रवाई की हड़बड़ाहट के लिए बचाई जाएगी। जब फलों के पेड़ निष्क्रियता से निकलते हैं, उनकी कलियां खुल जाती हैं और पेड़ों को फूल, पत्ती, शाखा और जड़ वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपनी संग्रहित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या सर्दियों में फलों के पेड़ों को काटने का अच्छा समय है? यदि आप ठंडी जलवायु में रहते हैं, तो सर्दियों की छंटाई शानदार है क्योंकि पेड़ सुप्त है, जिसमें पत्ते, फूल या फल नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपके पेड़ की संरचना को देखना और यह तय करना आसान होगा कि कौन सी कटौती करनी है। और फिर भी कुछ बागवान शुरुआती सर्दियों में फलों के पेड़ों की छंटाई से बचते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआती सर्दियों में शाखा की वृद्धि न्यूनतम होती है और पेड़ काटने से होने वाले घावों को ठीक नहीं कर सकता है। हालांकि देर से सर्दी अपने पेड़ों को चुभाने का एक उत्कृष्ट समय है। आप अपने पेड़ की संरचना को आसानी से देख सकते हैं और आप यह जानकर निश्चिंत हो सकते हैं कि वसंत दूर नहीं है और आपका पेड़ जल्द ही उन घावों को भरने में सक्षम होगा। शीतकालीन छंटाई जोरदार विकास को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा जब आप अपने पेड़ को देर से सर्दियों या शुरुआती वसंत में काटते हैं, तो आप जोरदार विकास को बढ़ावा देंगे। क्यों? ठीक है, क्योंकि आप निम्न गुणवत्ता वाली शाखाओं को हटाते हुए रखने के लिए सर्वोत्तम शाखाओं का चयन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब वसंत आता है, तो पेड़ खराब गुणवत्ता वाली शाखाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। इसके बजाय यह उस ऊर्जा को सर्वोत्तम शाखाओं पर केंद्रित करेगा। इसके बारे में इस तरह से सोचें, यदि आपके फलों के पेड़ की 100 शाखाएं हैं और उन शाखाओं में से प्रत्येक में वृद्धि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, तो प्रत्येक शाखा को संग्रहित ऊर्जा का एक छोटा हिस्सा मिलता है। लेकिन अगर छंटाई के बाद आपके पेड़ की सिर्फ 75 शाखाएं हैं, तो प्रत्येक शाखा को उस ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, ताकि वो लंबे समय तक बढ़ सके और बेहतर गुणवत्ता वाले फल पैदा कर सके। वसंत में फलों के पेड़ की छंटाई। वसंत, जैसे जैसे वसंत आता है, दिन बड़े होते जाते हैं, मौसम गर्म होता जाता है और आपका पेड़ सुप्तावस्था से निकलने लगता है। इसकी जड़ों में ऊर्जा या शर्करा का एक अद्भुत भंडार है, जिसका उपयोग वो वसंत वृद्धि को शक्ति देने के लिए करेगा। आपके पेड़ की कलियां फट जाएंगी, जिससे पत्तियां, फूल, बच्चे के फल और नए अंकुर निकलेंगे। क्या यह फलों के पेड़ों को काटने का अच्छा समय है? कुछ बागवान वसंत में पेड़ की कलियों के खुलने और फूल और पत्तियों के उभरने के बाद छंटाई करना पसंद करते हैं। इस समय प्रूनिंग का लाभ यह है कि आप उन शाखाओं को पहचान और हटा सकते हैं जो सर्दियों में जीवित नहीं रहीं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सच है जो आड़ू या खुबानी जैसे कोमल फलों के पेड़ उगाते हैं। हालांकि वसंत ऋतु में छंटाई आपके पेड़ में उतनी वृद्धि को प्रोत्साहित नहीं करेगी, जितनी कि अगर आपने देर से सर्दियों में की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस पेड़ ने पहले से ही अपनी कुछ संग्रहित ऊर्जा का उपयोग पत्ती खिलने और छंटाई से पहले अपनी कई शाखाओं पर विकास को बढ़ावा देने के लिए किया है। यदि आप इसे और अधिक कॉम्पैक्ट बनाना चाहते हैं तो वसंत एक बड़े फलों के पेड़ को काटने का एक अच्छा समय है। गर्मियों में फलों के पेड़ की छंटाई। गर्मी, वाह! वसंत आपके पेड़ के लिए एक व्यस्त समय था, लेकिन एक बार जब वसंत की वृद्धि धीमी हो जाती है और संग्रहित पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है, तो आपका पेड़ अपने पोषक तत्वों के भंडार के पुनर्निर्माण के लिए बाकी गर्मियों का उपयोग कर सकता है। अब पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करेगा और गर्मी के विकास को बढ़ावा देने के लिए उस ऊर्जा का कुछ उपयोग करेगा। शेष ऊर्जा अंततः सर्दियों में वापस जड़ों में खींची जाएगी,
जब चक्र फिर से शुरू होगा। क्या यह फलों के पेड़ों को काटने का अच्छा समय है? यह हो सकता है। समर प्रूनिंग के कई फायदे हैं। चूंकि आपके पेड़ में ऊर्जा का भंडार नहीं है, इसलिए गर्मियों में छंटाई के परिणामस्वरूप यह तेजी से नहीं बढ़ेगा। इसलिए इससे आपको बड़े पेड़ के आकार को कम करने में मदद मिल सकती है। वसंत या गर्मियों की छंटाई के लिए महान उम्मीदवारों में चेरी के पेड़ शामिल हैं, जिन्हें अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वे 3 कहानियों तक लंबे हो सकते हैं। यहाँ तक अगर आपका प्राथमिक प्रूनिंग सत्र सर्दियों या शुरुआती वसंत में हुआ था, तो आप गर्मियों में छंटाई जारी रख सकते हैं। यह समय किसी भी नई विकास शाखाओं को हटाने का है जो टूटी हुई, टेढ़ी मेढ़ी और एक दूसरे के खिलाफ रगड़ या रोगग्रस्त हैं। शरद ऋतु में फलों के पेड़ की छंटाई क्यों बुद्धिमानी नहीं है? पतझड़, धूप की गर्मी के बाद आपके पेड़ ने अपने लिए बड़ी मात्रा में भोजन का उत्पादन किया है। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करता है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा आपका पेड़ सूर्य के प्रकाश को शर्करा में बदल देता है जो उसके पत्तों में जमा हो जाता है। जैसे ही मौसम ठंडा होता है, पेड़ सर्दियों के भंडारण के लिए उन शर्करा को अपनी जड़ों में नीचे ले जाकर सुप्तावस्था के लिए तैयार करता है। क्या यह फलों के पेड़ों को काटने का अच्छा समय है? ठीक है, यदि आप ठंडी जलवायु में रहते हैं तो शरद ऋतु की छंटाई एक अच्छा विचार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार जब आप किसी पेड़ की एक शाखा को काटते हैं, तो आप अपने पीछे एक छंटाई का घाव छोड़ देंगे। बढ़ते मौसम के दौरान यह कोई समस्या नहीं है। कुछ ही दिनों में आपका पेड़ सुरक्षात्मक कोशिकाओं की एक परत के साथ घाव को भरना शुरू कर देगा। लेकिन गिरावट में विकास धीमा हो गया है और ऐसा नहीं हो सकता है। रोगग्रस्त फलों के पेड़ काटना। क्या आप सोच रहे हैं कि रोगग्रस्त फलों के पेड़ों को कब काटना है? ठीक है, आप वास्तव में इसे वर्ष के किसी भी समय कर सकते हैं। सर्दियों में रोग की समस्याओं को देखना आसान हो जाता है क्योंकि आपके पेड़ की शाखाएं नंगी होती हैं। हालांकि आप यह सुनिश्चित करने के लिए देर से सर्दियों तक इंतजार करना चुन सकते हैं कि घाव जल्दी ठीक हो जाए। साथ ही अधिकांश रोग शीतकाल में सुप्त अवस्था में होते हैं। लेकिन यदि आप सर्दी या गर्मी में रोगग्रस्त शाखा देखते हैं, तो आमतौर पर इसे हटाना एक अच्छा विचार है ताकि रोग जैसे काली गांठ, नासूर या अग्निशामक पेड़ के भीतर और आसपास के पेड़ों में न फैले। रोग की समस्या की पहचान करने में सक्षम होना। यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या छंटाई एक प्रभावी उपचार है, और यह जानना कि काटने के लिए कितना आवश्यक है। फलों के पेड़ों की छंटाई कैसे करें? प्रूनिंग फलों के पेड़ की देखभाल का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन अगर आप अपने पेड़ को सही तरीके से नहीं काटते हैं, तो आप मदद करने से ज्यादा उसे चोट पहुंचा सकते हैं। तो अब जब आप जानते हैं कि फलों के पेड़ों को कब काटना है, तो यह महत्वपूर्ण है कि अपने पेड़ को कैसे काटें। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन सर्विस मास्टर माली पैट पैटरसन कहते हैं, सेब के पेड़ को काटने के कई मुख्य उद्देश्य हैं। पेड़ की ऊंचाई को नियंत्रित करना ताकि अधिकांश फल पहुंच से बाहर न हो जाएं। शक्ति, फल उत्पादन और पेड़ के सामान्य स्वास्थ्य के लिए अच्छे अंगों की संरचना विकसित करना। नए अंगों की भरपूर आपूर्ति को प्रोत्साहित करना, जो अपने दूसरे वर्ष में फल देना शुरू कर देंगे। तथा क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त वृद्धि के पेड़ से छुटकारा। ग्रीष्म छंटाई युक्तियां। समय गर्मियों की छंटाई अगस्त-सितंबर में सबसे अच्छी होती है, जब अधिकांश शाखाओं ने एक टर्मिनल कली निर्धारित की है। पार्श्व शाखाओं का इलाज कैसे करें? ताकत यह तय करते समय कि कौन से पार्श्व को रखना है और कौन सा पतला करने के लिए निकालें। पार्श्वों को मध्यम या कमजोर रखें। ताकत, हाँ, एक प्रतीत ऑक्सीमोरोन। अत्यधिक जोरदार पार्श्व बहुत लंबे हो जाते हैं और आसन शाखाओं को छायांकित करते हैं, जो अपने हार्मोनल आवेग गैर फलदायी होना है। अभिविन्यास और स्थिति। पार्श्वों को पतला किया जाना
चाहिए ताकि वे दूरी पर हों लगभग 7 से 9 के अलावा एक प्राथमिक शाखा पर, उन्हें 45 से के कोण पर रखा जाना चाहिए। एक क्षैतिज और लंबवत 90 प्राथमिक के लिए शाखा, उन्हें समायोजित करने के लिए तार, दांव और स्पेसर का उपयोग करें जैसी जरूरत थी। छंटाई सर्दियों में पार्श्वों को न काटें, इससे उन्हें तेजी से बढ़ते हैं और शाखा करते हैं, जिससे भीड़ होती है और छायांकन इस प्रकार फल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को कम करता है। यदि 8-9 से अधिक लंबे पार्श्वों को गर्मियों में काटा जा सकता है। वर्तमान मौसम की वृद्धि की पहचान करें और इसे वापस छांटें। नई वृद्धि की 3 कलियां। आदर्श रूप से शीर्ष कली फिर से शुरू हो जाएगी वृद्धि और विस्तार, लेकिन न्यूनतम रूप से ऐसा। अगली 2 कलियां मई 1 वर्ष के भीतर फलों की कलियां और भालू शुरू करें। इसे संदर्भित किया जाता है लुईस की कार्यप्रणाली के आधार पर 3 कली प्रणाली के रूप में। लोरेटे, एक फ्रांसीसी बागवान और प्रारंभिक के नर्सरीमैन 20वीं सदी, जब गर्मियों में पार्श्व छंटाई करते हैं तो 3 कलियों को वापस काट लें पर उगने वाले पत्तों के समूह के ऊपर नई वृद्धि का पार्श्व का आधार। गर्मियों में पार्श्वों की छंटाई के लिए एक अधिक सामान्य दृष्टिकोण गैर विशिष्ट है। जो फिट बैठता है उसके अनुसार बस पार्श्वों को काट लें। प्राथमिक शाखाओं के बीच 10-12 लंबी एक जोड़ा पार्श्वों को काटने का लाभ यह है कि वे छोटे होंगे और इस प्रकार मोटे और बेहतर वजन का समर्थन करने में सक्षम बिना टूटे या टूटे फल।